Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 29th December 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. So आज का हमारा पहला न्यूज है वो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से रिलेटेड एंड रिसेंटली कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव अभी कंक्लूड हुआ है रिसेंटली इन श्रीलंका एंड ये जो कॉन्क्लेव है बेसिकली इट बेसिकली डील्स विद द मैरीटाइम सिक्योरिटी. इट इज ए रीजनल ग्रुपिंग सिक्योरिटी ग्रुपिंग एंड इट कंप्राइज्ड ऑफ इंडिया. इसमें जो मेंबर्स है वो इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव्स है और मॉरिशस को ऐड किया गया. अगर इसके इवोल्यूशंस के बारे में बोला जाए तो ये इवॉल्व हुआ था 2011 में, जहां पर इंडिया के एनएसए, मालदीव्स और श्रीलंका के एनएसए मिलकर एक ट्राइलेटरल मीटिंग उन्होंने किया था फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड फ्रॉम देयर इट हैज बीन इवॉल्व्ड. बट ये जो इशू था, ये कॉन्क्लेव जो था वो 2014 में हॉल्ट हो गया था ड्यू टू द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स. उसके बाद फिर से इसको रिवाइव किया गया इन 2020 एंड मॉरिशस वाज एडेड एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुपिंग. तो ये बेसिकली इंडिया और आप समझ सकते हैं इंडिया और उसके अगल बगल के जो एरिया है उसकी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन कंक्लूड हुआ था. थोड़ा और समझा जाए इसके बारे में तो करेंट मेंबर ऑफ सीएससी इंक्लूड इंडिया है, मालदीव्स है, मॉरिशस, श्रीलंका. उसके संग बांग्लादेश और सेशल को इसको ऑब्जर्वर नेशन बनाया गया है. और ये कोऑपरेशंस अंडर द कॉन्क्लेव फोकस ऑन 5 पिलर. ये जो कॉन्क्लेव में 5 पिलर्स की कोऑपरेशंस होती है या 5 पॉइंट पे ये लोग कोऑपरेशन करते हैं. जैसे एक तो है आपका मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दूसरा है काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशंस, थर्ड है कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड फोर्थ है आपका साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. अलॉन्ग विद द फिफ्थ है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ. क्लियर. और इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो है कोलंबो में और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2021 टू कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन मेड एट द एनएसए लेवल. तो बेसिकली आप समझ सकते हैं ये एनएसए का एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 4 कंट्रीज के एनएसए चीजों को या मैरीटाइम सिक्योरिटी को कंक्लूड करते हैं. सो दैट इज रिगार्डिंग द आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. चलिए अपने अगली न्यूज पे बढ़ते हैं. अगला जो अपना न्यूज है वो है क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज. और रिसेंटली आपने सुना होगा कि ये डिजीजेस डियर में बहुत ज्यादा फैल रहा है एंड इसके चलते ये पूरी प्रजाति के ऊपर में खतरा आ गया. तो ये है क्या, आपको नाम से मालूम चल रहा होगा. वेस्टिंग बेसिकली वेट लॉस वगैरह होता है. तो ये है क्या, थोड़ा समझते हैं. तो CWD या क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज जो है इट इज ऑल्सो नोन एज ज़ॉम्बी डियर डिजीज. इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए. ज़ॉम्बी डियर डिजीज एंड इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है अफेक्टिंग डियर एंड अदर सर्विट्स. सर्विट्स माने जो डियर की जो फैमिली होती है उसको सर्विट्स बोलते हैं. And it is caused by abnormal growth of misfolded protein called prion. Basically जो prion होता है, misfolded जो प्रोटीन है उसका abnormal growth होता है और उसके growth के चलते it lead to other abnormal brain activities. जैसे this prion causes healthy brain protein to become abnormal. जो भी brain के जो healthy protein होते हैं उसको भी abnormal conclude कर देता है. And this leading to a range of symptoms. बहुत सारे symptoms इसमें होते हैं. ठीक है. एंड CWD इज कॉन्टेजियस. सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन एनिमल्स टू द अदर एंड इट कैन बी इवन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स. सो इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रीली विद इन अमंग सर्विट पॉपुलेशंस. और दूसरा अगर देखा जाए तो ट्रांसमिशन जो है इट इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली थ्रू एनिमल टू एनिमल कॉन्टैक्ट एंड इनडायरेक्टली थ्रू कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट्स और एनवायरनमेंट contaminated with infectious material including saliva हो गया, यूरिन, फीसिस, carcasses of CWD infected animals. Symptoms अगर देखा जाए तो it may take over a year before an infected animal develop symptoms which can include drastic weight loss, wasting, stumbling, listlessness and other neurological symptoms. CWD is particularly concerning because it has the potential to affect both animal and human with the possibility of transmission through the consumption of infected meat. अगर infected meat वगैरह कोई खाता तो उससे भी ये transmit हो सकता है. CWD can affect animals of all ages and some infected animals may die without even developing the disease. कुछ जानवर तो ऐसे ही मर जाते हैं. And CWD is fatal to animal and there are no treatment or vaccine. सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी का कोई treatment और vaccines अभी तक available नहीं है. That is the major problem. चलिए अपने अगले न्यूज से बढ़ते हैं. अगला जो अपना न्यूज है वो है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन. रिसेंटली आपने सुना होगा कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन के बारे में. और ये एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम्स है जिसमें आप कार्ड और डेबिट कार्ड मींस क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को हम बचा सकते हैं फ्रॉड से. आजकल आई एम श्योर आप लोगों को मालूम होगा बहुत सारे फ्रॉडस्टर एक्टिविटीज हो रहे हैं आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मतलब कार्ड के डेटा को प्रिवेंट करने के लिए ये सिस्टम स्टार्ट किया गया है. ये प्रोविजन बहुत पहले था बट इंडिया में इसको स्टार्ट करने की बात चल रही है.
क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए ये है क्या, बेसिकली टोकनाइजेशन refers to a replacement of actual credit and debit card detail with an alternate code called the token। तो आप समझिए आपके जो कार्ड के नंबर हो गए, सीवीवी हो गए या ओटीपी वगैरह हो गए, इन सबको क्या किया जाएगा ना, एक टोकन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। मींस दिस विल रिप्लेस इनटू ए डिजिट्स या अल्फा न्यूमेरिक डिजिट होगा, वो टोकन बन जाएगा। एंड ईच टोकन, ये जो टोकन डेवलप हुआ है वो इस कार्ड के लिए होगा, बट ये जो टोकन हर जगह यूज नहीं होगा, ये सिर्फ एक मर्चेंट के लिए यूज होगा। आपको हर एक मर्चेंट के लिए अलग अलग टोकन जनरेट करना पड़ेगा। अगर कोई मर्चेंट इस कार्ड को, इस टोकन को यूज भी करे तो उसको ये टोकन विदाउट दिस कार्ड इज यूजलेस। तो दोनों का यूज होना जरूरी है, ठीक है। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड, टोकन रिक्वेस्टर एंड डिवाइस, ठीक है। ये तीन सिस्टम है जो चाहिए होगा किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए। एंड द कार्ड डिटेल व्हेन स्टोर्ड विद अ मर्चेंट इज नोन एज कार्ड ऑन फाइल। अगर मान लीजिए कोई कार्ड का डिटेल, जैसे मान लो अगर कहीं आप स्वाइप करते तो जो मर्चेंट होता है उसके पास सारा डिटेल रहता है आपके कार्ड का, सीवीवी नंबर वगैरह, ठीक है। And this token is a randomly generated string of characters that has no intrinsic value and is meaningless outside the context of the specific transactions। उस ट्रांजेक्शन के बाहर उस टोकन का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। The token is used as surrogate for the actual card detail, making it more secure to store and transmit। ठीक है, तो आप आराम से उस कार्ड को, मतलब ये एक तरह से प्रोटेक्शन है कार्ड का। ये कुछ आपको दिख रहा होगा, दिस इज द रिमोट टोकन सर्वर, जो आप कार्ड, क्रेडिट कार्ड के टोकन वगैरह जनरेट होगा और वही टोकन वगैरह यूज होगा उस मर्चेंट या किसी मर्चेंट से। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है फॉर एनेबलिंग टोकन थ्रू कार्ड इशूअर्स, दैट इज जनरेशन ऑफ टोकन ऑन मतलब फाइल टोकन टोकनाइजेशंस। टोकन्स फॉर ए कार्ड कैन बी इनेबल्ड थ्रू मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू इसको एक्टिवेट किया जा सकता है, एंड इवन इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स। The token can be generated only on explicit customer consent, मतलब जो कस्टमर का जब तक कंसेंट नहीं होगा तब तक नहीं एक्टिवेट किया जा सकता, एंड विद AFA एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन वैलिडेशंस, ठीक है। The card holder may tokenize the card at any time of their convenience, either on receipt of the card, new card or at later stage। मतलब आपको नया कार्ड अगर मिलता है उस समय भी आप टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं या बाद में। The card holder can select the merchant with whom he or she wish to maintain token, मतलब आप इवन मर्चेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं किस मर्चेंट के संग आप टोकन मेंटेन करना चाहते हैं। Last, the card token so issued may be either by the card network or the issuer or both, दोनों का ही यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रोविजंस है। अगर थोड़ा समझा जाए इसके बारे में तो एडवांटेज क्या है, तो टोकनाइजेशन रिप्लेसेस ए डेबिट और क्रेडिट कार्ड 16 डिजिट नंबर विद a unique token that is specific to just your card and is valid for the one merchant at a time। दूसरा, the token may mask the true detail of your card, so in case there is a data leak from the merchant website, the fraudster misuses the card। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर डेटा लीक होता है तो फ्रॉडस्टर क्या हो सकता है, उस कार्ड को मिसयूज कर सकता है। अब ये टोकनाइजेशन के बाद इसको मिसयूज नहीं किया जा सकता। तो अगर सिंपल भाषा में समझा जाए कि डिफरेंस क्या है बिफोर एंड आफ्टर टोकनाइजेशन, तो बिफोर में है कि ऑल कार्ड डिटेल्स वर विजिबल टू मर्चेंट्स, पहले सारे कार्ड डिटेल मर्चेंट को विजिबल होते थे, जबकि टोकन के बाद ए यूनिक कोड विल बी विजिबल टू द मर्चेंट, वो कोड विजिट हो मतलब विजिबल होगा। सेकंड, कार्ड डिटेल्स वर सेव्ड ऑन मर्चेंट साइट्स एंड पेमेंट गेटवे, जबकि कार्ड डिटेल्स कैन नॉट बी सेव्ड बाय द मर्चेंट और पेमेंट गेटवे। मतलब नॉर्मल क्रेडिट डेबिट कार्ड में कार्ड का डिटेल सेव रहता है, जबकि इसमें कार्ड का डिटेल सेव नहीं होगा। कार्ड डाटा, ओटीपी एंड सीवीवी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्शन, ये चाहिए होता है, जबकि टोकन विल बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्शन, टोकन चाहिए होगा ट्रांजैक्शन के लिए। सेम डिटेल्स वेर शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वही चीज हर किसी को शेयर किया गया है, जबकि यूनिक टोकन्स आर असाइन्ड फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जबकि यहाँ पर यूनिक टोकन आपको असाइन किया जाएगा हर एक प्लेटफॉर्म के लिए। तो मतलब एक तरह से फ्रॉड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें। सो दैट इज ऑल अबाउट द टोकनाइजेशन मेथड्स। So that's all for today in our daily news analysis। आज के लिए इतना ही, and please follow us at our social media platform like Facebook, Instagram and YouTube for such other video content। We have also started our UPSC and other state PCS foundation batches both online and offline format। If you wish to prepare for the civil services examinations, you can call in this number or WhatsApp in this number for free demo classes। So thanks for watching and please do take care of yourself।